शादी तो 6-8 महीने आगे चली गई है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जल्दी शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ तो आप थी। शादी टली है, खत्म तो नहीं हुई ना। देखो तायरा, उस लड़की की तरफ से अपना दिल साफ करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोचती हो समझती हो। आप ना मुझे माफ कर दे। अगर आप कहें तो मैं नीचे जाके दूरे शहवार के पांव पकड़ लूं। अल्लाह जाने उसने क्या घोल के पिलाया, बाप बेटे को हर वक्त उसके गुण गाते रहते हो। मैं तो आजिज आ चुकी हूँ ये सब सुन सुन के। बाबा हम्म, वो क्या वो कुछ बोल भी? कैसा लगेगा जब कोई आपको दादा बू कहकर पुकारेगा? क्या कह रहा आप दादा बू बनने वाले हैं। क्या कह रहा है? फिर से क्या? आप दादा बू बनने वाले हैं। मुबारक हो। ओह, सच्ची? उन्हें तो मुझे ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। इतना एक्साइटेड मत हो, अभी तो बहुत टाइम है। अरे बेटा, मेरा तो दिल कर रहा है जितनी जल्दी हो सके ना इस घर में बच्चे की आवाज गूंजे। इंशाल्लाह। बाबा बस आप दुआ कीजिए कि सारे मामलात खैर से हो जाएं। हाँ। अब वो एक बात बता, तुम लोग अब अमेरिका तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वक्त अपनों के साथ रहने का है और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। अरे बेटा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब लोग मेरी आंखों के सामने रहो। अच्छा ये बताओ, दुर्रे फिशर कब आएगी? वो एक आध दिन में बस आ जाएगी। अरे जल्दी से बुलाओ उसे। हाँ। मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपके लिए तो हम सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार हैं। सच्ची? आजमा कर देख। बाय द वे थैंक यू। किस चीज के लिए? शादी की डेट आगे कराने के लिए। मतलब शादी एक ही दफा होती है, उसमें भी मैं अगर अपने सारे अरमान पूरे ना करूं तो। आपके जितने भी अरमान है ना, आप सब के सब पूरे करिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं। टची भी नहीं। वो भी नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? आइसक्रीम खानी? कौन सी? मैं मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अब तो मैं खिलाऊंगा। मैं मजाक कर रही थी, सीरियसली। अब तो हम खा के रहेंगे, तो भी हो सकता है। यार तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रहे हैं रास्ते। दिल में कोई डर नहीं, कोई भी फिक्र नहीं, साथ साथ चल रहे हैं ख्वाहिशों के काफिले।
तेरे पीछे ऐसा सारी दुनिया बुलाई और किसा किसा ही ऐसा यारी तने भाई आखी सुनी माफ कर दिल तो ढोला साफ कर पूरी मोहब्बत दे अधी बेवफाई बस एक बार शादी हो जाए मेरी, इस चच्ची को मैंने ईदी सेंटर ना जमा कराया ना तो मेरा भी नाम दुर्रे शहवार नहीं। कोई शर्म है या बाकी है, या वो भी उस मनहूस आदमी के पास छोड़ आई हो? अम्मी मैंने आपको कितनी दफा कहा है उस आदमी का जिक्र ना किया करे मेरे सामने। क्यों ना करूं, हमारी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं दुर्रे फिशान की दुश्मन नहीं हूँ, ये सब मैंने उसकी भलाई के लिए किया है। और वैसे भी एक बांझ औरत को बर्दाश्त ही कौन करता है। औरत बेशक बांझ हो, लेकिन बेहया और बेगैरत ना हो। वो अरसल ने अमेरिका ना जाने का फैसला कर लिया। क्या? क्यों? क्यों? दुर्रे फिशान को अरसल को हर हाल में अमेरिका भेजना होगा, वरना 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 से क्या मतलब है तुम्हारा? आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें ठोकर खाकर भी अकल नहीं आई। एक वो है जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाए बैठी है। वो ये सब मेरे लिए नहीं अपने लिए कर रही है, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। और फिर एक अधेड़ उम्र की तलाक याफ्ता बांझ औरत को पूछता ही कौन है। अच्छा छोड़े ना, पर रोना धोना, मैं सोचती हूँ कुछ भूख लगी है, कुछ खिला तो दें। इंसान भूखा मर जाए, लेकिन तुम्हारी तरह बेगैरत ना हो। किस बात का शोक मना रही हो? रहने दे, मैंने कुछ कह दिया तो आपके दिल में मरहूम भाई और यतीम भतीजी की मोहब्बत के ना चश्मे फूट जाएंगे। देखो तैरा, तुम्हें इस बात पे एतराज था ना कि दुर्रे शहवार अपने दोस्तों के साथ फिरती है, मॉडर्न कपड़े पहनती है। अब तो ये रस्सी खत्म हो चुकी है और ये सब भी खत्म हो गया। जब भी मिलती है तमीज़ और तहजीब से मिलती है। लड़कियां शादी के बाद और समझदार हो जाती हैं। और तुम देखना, दुर्रे फिशा के नक्शे कदम पे चलते हुए वो इस घर को जन्नत बना देगी। अच्छा, तो क्या अब ये घर जहन्नुम है? ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। सारा खेल ही मतलब का है। पहले तो मेरे बेटे में 1000 कीड़े नजर आते थे और अब इस बात का क्या मतलब है? आप तो बस रहने ही दे, आपसे तो बात करना ही फजूल है। क्या हुआ तुरे फिशर, कुछ परेशान लग रही हो? अम्मी इतने दिन अरसल के बिना कैसे रहूंगी मैं? अरे ये वक्त तो ना पलक झपकते में गुजर जाएगा। फिर तुम दोनों व्हाट्सएप पर बातें कर लेना, देखना वक्त का पता ही नहीं चलेगा। अम्मी अब तो और ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना पड़ेगा अरसल को, वरना मेरा सारा राज खुल जाएगा। अच्छा तुम परेशान हो, फिक्र करना छोड़ दो। इसे तुम्हें लगता नहीं जैसे खुदा तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते बना रहा है? झूठ और फरेब के साथ अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। नमाज में हाथ भी नहीं उठते दुआ के लिए। इतनी शर्मिंदगी का एहसास होता है मुझे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र करना छोड़ दो। तो रेशेवार कहाँ है? उसकी दोस्त अलीना आई हुई, उसके पास बैठी है। वैसे ना हमारे घर में कम से कम लोगों का आना जाना होना चाहिए। उसे भी समझा दो कि अपनी दोस्तों को मत बुलाया करे। ऐसी दोस्त से तो ना दुश्मन बेहतर है। आपको लगता है वो बात मानेगी? शुक्र है, जैसा हम चाह रहे थे सब कुछ वैसे ही हो रहा है।
इस घर के लिए और हमारी इज्जत के लिए तुमने जो कुछ भी किया, ये हम पर कर्ज है। इतना बड़ा एहसान तो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। जब मियाँ मुट्ठी में हो तो औरतें सब करवा लेती हैं। वैसे भी कुछ महीनों की बात है, फिर बच्चा हाथ में आ जाएगा और सब सेट हो जाएगा। तो चुप कर जाओ दुरेशे, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। लो भाई, बच्चा मेरा होने वाला है, नखरे मुझे दिखाने चाहिए और मिजाज इनके नहीं मिल रहे। बिना किसी तकलीफ के तुम्हें बच्चा मिल रहा है और क्या चाहिए। वास बंद करो अपनी, चुप कर जाओ, किसी ने सुन लिया तो। मुझे खुद हर वक्त ये टेंशन लगी रहती है कि कब चची ऊपर से नीचे आ जाएंगी। उनकी आंखों से कुछ ओझल नहीं रह सकता। आंखें छोड़े, एक्सरे की मशीन है वो। क्या करें अम्मी अब? करना क्या है, तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या अम्मी, वहां बाबा हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें ना बड़े मियाँ को घर से भेजना ही पड़ेगा। अम्मी, बाबा मेरे बगैर नहीं रहते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उनकी फिक्र होती है। मैं इस तरह नहीं छोड़ सकती, उन्हें पॉसिबल नहीं है। तो फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाओ। मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आगे में तुम्हारी मर्जी है। ये क्या है जिसकी समझ